खौफ और डर का प्रॉब्लम है, यानी बीमारी एक तरह से। बचपन में माँ बाप डरा देते हैं बच्चों को, उस डर की वजह से बच्चे के अंदर डर पैदा होता है, तो बड़ा होकर वो डर जो है वो रहता है। मगर डर की एक खतरनाक किस्म है, इसे खौफ कहते हैं। अभी तक तहकीक ये कहती है कि 180 से ज़्यादा और 200 के करीब जो है वो लोगों को फोबिया होता है, यानी जानवरों से डर और खौफ होना। एक कैटेगरी पूरी है इंसेक्ट्स की, हशरतुल अर्ज़ की, जिसमें बिच्छू आ गया, सांप आ गया, चूंटियाँ आ गई, इसका अलग डर है। अच्छा, फिर एक डर है अंधेरा का, फिर एक डर है छोटी जगहों का, क्लैस्ट्रोफोबिक जिसको कहते हैं, छोटी स्पेस का। फिर एक डर है इंसान का, बड़ा कॉमन है, उसे कहते हैं फियर ऑफ पीपल। हाय, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेडिटेशन का सिलसिला शुरू करते हैं वापस। हमारा जो हेवन ऑफ हीलिंग था वो कुछ अरसे के लिए मुनक़ता हुआ था, और वजह थी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे थे, हमें रिक्वेस्ट आ रही थी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने कुछ देर के लिए उसको होल्ड पे रखा था। आज जिस मेडिटेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ, उससे पहले कुछ तफसीलात बताऊँ। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आमतौर पर हमें पता नहीं चलता, जिनको खौफ और डर का प्रॉब्लम है, यानी बीमारी एक तरह से। अब ये जो है वो आमतौर पर छुपा के रखते हैं, अपने अजीज़ तरीन दोस्तों को पता हो, माँ बाप को पता हो, मगर जनरली लोगों को बताते नहीं है कि मुझे डर या खौफ है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। डर और खौफ आमतौर पर हम इसको एक साथ यूज़ करते हैं, इसका मतलब एक है, मगर इसका मतलब एक नहीं, दो अलग अलग कैफियत हैं। अंग्रेज़ी में उसे फियर और फोबिया कहते हैं। डर हो सकता है, और डर बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ मुश्किलात से बचाती है, नुकसान से बचाती है, चोट लगने से बचाती है, ज़िंदगी बचाती है। तो डर ठीक है, होता है। बचपन में माँ बाप डरा देते हैं बच्चों को ताकि वो खाना खा ले, वक्त पे सो जाएं, होमवर्क कर ले। उस डर की वजह से बच्चे के अंदर डर पैदा होता है, तो बड़ा होकर वो डर जो है वो रहता है। मगर जैसे जैसे इंसान बलूगत की तरफ आता है, मैच्योरिटी की तरफ आता है, तो वो डर ख़त्म हो जाता है। मगर डर की एक ख़तरनाक किस्म है, इसे खौफ कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में फोबिया कहेंगे। फियर ओके है, इंसान ज़िंदगी जी लेता है फियर के साथ। फोबिया के साथ ज़िंदगी बड़ी महदूद हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फियर और फोबिया में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि फोबिया में एंग्जाइटी बहुत शदीद होती है, बेचैनी बहुत शदीद होती है, इसमें इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अगर आप एक शख्स को डर है पानी का, तो आप उसके सामने पानी की बात करें तो उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर फोबिया है उसको पानी का, तो अगर पानी की बात करें, समंदर की बात करें, दरिया की बात करें, तैरने की बात करें, तो उसके जिस्म पर एक लर्ज़ा तारी हो जाएगा। ये है फोबिया। अभी तक तहकीक ये कहती है कि 180 से ज़्यादा और 200 के करीब जो है वो लोगों को फोबिया होता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फोबिया हैं, डर हैं, यानी खौफ और डर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पूरी कैटेगरी है जानवरों की, यानी जानवरों से डर और खौफ होना। एक कैटेगरी पूरी है इंसेक्ट्स की, हशरतुल अर्ज़ की, जिसमें बिच्छू आ गया, सांप आ गया, चूंटियाँ आ गई, इसका अलग डर है। अच्छा, फिर एक डर है अंधेरा का, फिर एक डर है छोटी जगहों का, क्लैस्ट्रोफोबिक जिसको कहते हैं, छोटी स्पेस का। फिर एक डर है इंसान का, बड़ा कॉमन है, उसे कहते हैं फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, उसका डर होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा लोगों को इस बात का डर होता है कि मैं खाना ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ये फोबिया हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फोबिया। अच्छा, डर फोबिया में तब्दील उस वक्त होता है जब ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ ये डर बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़े, तो वो फोबिक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। डर का इलाज आसान है, बातचीत करके डर ख़त्म हो सकता है, एक्सपोजर से डर ख़त्म हो सकता है, लेकिन फोबिया का इलाज बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर NLP और हिप्नोसिस यूज़ होता है। अगर जल्दी फोबिया का इलाज कराना है तो NLP और हिप्नोसिस यूज़ होता है। इस वक्त आपके पास अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, डर है किसी किस्म का, फोबिया भी ट्राई कर सकते हैं। ज़ाहिर है फोबिया में मल्टीपल सेशंस चाहिए, मगर एक मेडिटेशन है जिसमें हम लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको स्कूल टीचर का डर है, आपको वालिदैन का डर है, शौहर को बीवी का डर है, बीवी को शौहर का डर है, सास का डर है, बहू का डर है, बीमारी का डर है, यानी बीमारी हो जाना, कोई ख़तरनाक बीमारी का डर है,
या किसी किस्म का भी आपको डर है, तो ये मेडिटेशन मेरे साथ करें और लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। हो सकता है आपका डर खत्म हो जाए। दोस्तों, एक और एकदम से मुझे याद आया, डर जो बड़ा कॉमन होता है हमारे आजकल नौजवानों के लिए, जो बेचारे इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, मगर जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू जब उनका हो रहा होता है, बड़े कॉन्फिडेंट रात को दुआएं शुआएं करके तैयार श्यार होकर जाते हैं। जब सामने बैठा होता है एक शख्स जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको देख के ही या उसके सवालात जैसे ही वो करता है तो आपको डर शुरू हो जाए। इसको हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कहते हैं। कई दफ़ा MBA स्टेज पे आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वो सब भूल जाते हैं डर की वजह से। तो ये सोशल फियर्स और फोबियाज भी होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा, लोगों का डर भी आप लोगों को होता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी होती है, मैं पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। एथलेटिक्स को, स्पोर्ट्स के लोगों को बड़ी डर होता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का। तो ये मुख्तलिफ किस्म के। तो लेट्स ट्राई दिस। आपका जो भी इस वक्त डर हो, पुरसुकून होके बैठें और आंखें बंद कर लें और उस डर को अपने जहन में लाएं। उस डर को अपने जहन में लाएं। अगर हो सके तो माजी की तरफ जाइए। डर कब से आपको आया, कहां से आया, क्या कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ, या माँ बाप ने या दादा दादी ने, नाना नानी ने आपकी बेहतरी के लिए कोई डर आप में डाला ताकि आपको नुकसान ना हो, आप खाना खा लें, आप जल्दी सो जाएं, आप अपना होमवर्क करें। ये डर आया कहाँ से? अगर आपको याद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैं कुछ लम्हात खामोश रहता हूँ, सोचें ये कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ से आया। अब इस डर को अगर कोई शक्ल दे सकते हैं तो क्या होगी वो शक्ल? यानी डर तो ज़ाहिर एक कैफियत का नाम है। अगर इसको हम कोई जिस्मानी साख दें, कोई शक्ल दें, तो क्या वो कोई शेप होगा, कोई टेबल कुर्सी होगी, कोई दीवार होगी, कोई तलवार होगी, कोई पिस्टल होगी, कोई छत होगी, कोई फूल होगा, कोई दरख्त होगा, कोई ज़मीन, चांद, सूरज, आसमान, सितारे? क्या शक्ल में आप उसको ला सकते हैं? आपकी मर्जी, जो शक्ल बनाना चाहे बना लें। इस शक्ल का रंग क्या होगा? ये शक्ल किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है। कोई भी शक्ल, फिजिकल वजूद इसका क्या होगा, इसका रंग क्या होगा, या रंग क्या है इसका? ये आपके वजूद से कितना दूर है ये शक्ल? बहुत दूर है, करीब है, कितनी दूर है? अगर आप तसव्वुर करें कि आपसे बाहर है, तो क्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है? कितनी दूर है आपसे या कितनी करीब है आपसे? ये आपके बाएं हैं या दाएं हैं, ऊपर है या आंखों से नीचे है? इस शक्ल में कोई आवाज या आवाजें हैं, कोई जुमले हैं या आवाजें हैं, कोई बातें हैं, क्या है? जब ये आपके सामने होती है शक्ल, या भी आपके सामने है, तो जिस्म में कहाँ पे कुछ होता है, आपको फीलिंग होती है, कहीं प्रेशर होता है जिस्म में, कहीं पे दर्द होता है आपको? क्या आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है? क्या जिस्म में गर्माइश ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? क्या होता क्या आपके जिस्मानी वजूद में, इसको याद करके या इसको देख कर या इसका तसव्वुर करके? अब आप इस फियर से कुछ जुमले कहेंगे, जो मैं कह रहा हूं उसको रिपीट करेंगे आप। इस शक्ल से कहें, इस फियर से कहें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी में तुम्हारा एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे।
लेकिन अब मैं बालिग हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद और मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात बदल चुकी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें चाहिए मुझे। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब ये काम करें, इस शक्ल को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएं, इतना दूर कि जब आप कभी रात के वक्त चांद को देखते हैं तो चांद आपसे कितना दूर है, इसको दूर ले जाएं। बहुत दूर ले जाएं, तसव्वुर करिए बहुत दूर है, अब एक नुक्ते की तरह नजर आ रहा है बस। अब इसको बाएं था तो दाएं कर दें, दाएं था तो बाएं कर दें, शिफ्ट करें, शिफ्ट करें इसको। अगर ये ऊपर था तो नीचे ले आए, नीचे था तो ऊपर ले आए, शिफ्ट करें इसको, शिफ्ट करें इसको। अब इसके रंग को तब्दील कर लें, इसमें वो रंग डालें जो आपका पसंदीदा रंग है, इसके रंग को तब्दील करें, जो रंग आपको पसंद है उसको डालें उसमें। अब तसव्वुर करें ये बहुत दूर है, या तो दाएं है या बाएं, या तो ऊपर है या नीचे, लेकिन रंग इसका वो है जो आपका पसंदीदा है। इसमें तमाम आवाज़ें बंद कर ले, तसव्वुर करें तमाम आवाज़ें बंद होगी। अब इसमें आपकी पसंदीदा आवाज़ डालें, जो आवाज़ आपको बहुत पसंद हो। अपने बच्चों की हो सकता है, अपने वालिदैन की हो सकता है, या कोई और आवाज़ आपको पसंद हो, उस आवाज़ को इसमें डालें और तसव्वुर करें अब ये बहुत दूर है और इसमें से ये आवाज़ आ रही है और ये रंग है इसका। अब मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा क्विकली, तसव्वुर में अपने माइंड में इसको शिफ्ट करें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, फिर दाएं फिर बाएं फिर ऊपर फिर नीचे, मजीद दूर और दूर और दूर और दूर। अब बिल्कुल गायब, अभी शक्ल गायब हो गई। अब देखिए आपके जिस्म में क्या महसूस होता है जब ये शक्ल बिल्कुल गायब हो गई। है कहीं पर इस कायनात में बहुत सारी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, मौजूद है, हमसे बहुत दूर है। अब आपके जिस्म पर इसके असरात कम हुए, कहाँ पे कम हुए, क्या कम हुए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। दोस्तों, जब कभी आपको किसी बात पर खौफ हो, एंग्जाइटी हो, कल इम्तिहान है, कल इंटरव्यू है, कल कोई प्रोजेक्ट है, कल फला चीज़ करनी है, मेहमान आने वाले हैं, टेंशन हो रहा है, तो बराए करम इस चीज़ को, इस मेडिटेशन को कीजिएगा, आपको रिमार्केबल बेनिफिट होगा। और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और कोई भी हमारे लायक कोई काम हो, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। किस किस्म की आप वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, किस किस्म के टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको वीडियोज़ दें, और बराए करम इसको जितना स्प्रेड कर सकें स्प्रेड करें। आजकल हमारे स्कूल गोइंग बच्चे, OA लेवल्स के, मैट्रिक के 8th 9th के बच्चों को, कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बड़े प्रॉब्लम है। और सबसे प्रॉब्लम तालीमी इदारों में जो वो ये है कि बच्चे को एंग्जाइटी शदीद होती है, क्योंकि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा इतना ग्रेड ले, इतना GPA ले, मगर हर बच्चा नहीं कर सकता। तो बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तालिब इल्म बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं, और उस स्ट्रेस के अंदर उनके अंदर फोबिया या फियर डेवलप होता है। तो हमें बताइए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अल्लाह आपका निगहबान। पाकिस्तान पानी दफा।